2011 में मैंने वास्तु सीखा। द मोमेंट मैंने वास्तु सीखा, आई गॉट कनेक्टेड विद द डिवाइन ज्योमेट्री एंड पूरा संसार और बहुत सारी डीप लेवल की चीजें या एक्सपीरियंसेस या इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे पास डाउनलोड हो गया। सो वास्तु, जनरली वास्तु का मतलब क्या होता है? वास्तु का मतलब हमें लगता है हमारा घर, और फिर थोड़ी और जानकारी लेते हैं तो पता चलता है हमारा घर और उसकी डायरेक्शंस। जनरली 4 डायरेक्शंस होते हैं, पढ़ने के बाद पता चलता है नहीं नहीं 8 डायरेक्शंस हैं। डीपर लेवल पे जब हम सीखते हैं तो 16 हो जाते हैं, और धीरे धीरे यही कुछ करते करते हमें रियलाइज होता है कि 16 है, फिर ब्रह्मस्थल भी है, फिर जमीन भी है, फिर आकाश भी है। फिर और जानकारी मिलने के बाद पता चलता है कि जमीनों में जैसे दोष होता है या फिर एनर्जी चैनल्स बोलेंगे, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दूंगी मैं आपको। और स्काई चैनल्स, तो जैसे अर्थ चैनल्स होते हैं वैसे स्काई चैनल्स भी होते हैं। सो वास्तु इवेंचुअली पूरा सब कुछ इंक्लूसिव, ऑल द डायरेक्शंस। हम 16 या 8 डायरेक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे। छोटे डायरेक्शंस भी हम बहुत मायने रखते हैं, उसके एक पैरामीटर्स हैं। वो सभी डायरेक्शंस हमारा ब्रह्मस्थल मतलब द हार्ट, या तो फिर मैं जैसे एक्सप्लेन करती हूँ द सन, है ना। सो द सेंटर ऑफ द हाउस, एंड देन वी हैव द अर्थ एनर्जीज, अर्थ चैनल्स, वी हैव स्काई चैनल्स, एंड इसको पूरे को हम बोलेंगे वास्तु। और all these elements affect the people staying in the house। मैं एक और few understandings दूंगी तो आपको लाइट होगी। आप लोगों ने बालाजी मंदिर का नाम सुना होगा, बॉम्बे में माँ लक्ष्मी मंदिर का नाम सुना होगा, फिर सिद्धि विनायक नाम सुना होगा, और कोल्हापुर में माँ लक्ष्मी मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर, वो नाम सुना होगा। द स्वर्ण टेम्पल का नाम सुना होगा। तो ये मंदिर मंदिर है ना, हमारे घर में वही मंदिर है, और हम जो भी मूर्तियां हैं श्री कृष्ण की, विष्णु भगवान की, वो वहीं पे रख लेते हैं। तो हमारे घर के मंदिर में और बहुत सारे मंदिरों में और बालाजी टेम्पल में क्या डिफरेंस है, सोचिए। वैष्णो देवी में और बहुत सारे दूसरे माँ दुर्गा के मंदिरों में क्या डिफरेंस है, सिद्धि विनायक में और इतने सारे गणपति जी के मंदिरों में, हमारे घर के मंदिर में क्या डिफरेंस है? कुछ तो होगा। एनर्जी, व्हाट एनर्जी? वास्तु, बट व्हाट वास्तु, व्हाट इज द पावर? जितने डायरेक्शन आपके घर में होते हैं उतने डायरेक्शन मेरे घर में भी है, और उतने ही डायरेक्शन सब मंदिरों में होते हैं। तो वास्तु है, मंदिरों का वास्तु, घर का वास्तु। तो क्या डिफरेंस है? श्री यंत्र, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल आंसर, बट नॉट द परफेक्टली राइट आंसर, बिकॉज बालाजी टेम्पल में श्री यंत्र है कि नहीं, आई डोंट नो। अगर श्री यंत्र ही है तो वो तो श्री यंत्र में अपने घर में रख लो। श्री यंत्र इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट उससे भी ज्यादा रियलाइजेशन क्या है इवेंचुअली, अगर हम और गहराई 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 से समझे सोचे, तो क्या होता है कि हमारा जो टेम्पल है, हमारा सिद्धि विनायक टेम्पल है, बालाजी का जो टेम्पल है, उसके नीचे जो जियो जियो चैनल्स या जियो एनर्जीज, उसके नीचे जो एनर्जी चैनल्स हैं, उनका समागम, उनका कनेक्शन, उनका इंटरसेप्शन, और वो इंटरसेप्शन जो है वहां से एनर्जी रेडिएट होती है, एंड वहां पर टेम्पल बनाया गया है। टेम्पल बनाने की वजह से वहां पर एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है ऑलरेडी। बहुत सारे पहले के जमाने में ऋषि मुनि भी ऐसे थे, और बहुत सिद्ध पुरुषों भी ऐसे थे जिनको पता चल जाता था। अगर आप और पौराणिक लेवल पे जाएंगे, अगर आप अभी भी गांव में जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे सिद्ध आत्माएं हैं या सिद्ध पुरुष हैं, वो अपना हाथ में नारियल लेके चलेंगे। ऐसा आपने 100% कोई डॉक्यूमेंट में देखा होगा या फिल्म में देखा होगा, हाथ में नारियल लेके चल रहे हैं, और फिर नारियल ऐसे करके मूव होता है। कैसे? अपने आप ही मूव होता है, कैसे? तो वहां पर वो सिद्ध पुरुष जो होते हैं, मतलब उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां ली होती है, वो ये रियलाइज करते हैं कि यहाँ से
पानी निकलेगा और वहां पे वो बनाते हैं कुआं। वैसे ही बहुत सारे, बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस एंड बिकॉज ऑफ द एनर्जी चैनल्स इन विद इन, मतलब मदर अर्थ के अंदर जो एनर्जी चैनल्स जा रही है, उनका जो कनेक्शन है, उनकी जो स्थिति है, उनका जो एनर्जी, मतलब वहां से जो ऊर्जा एनर्जी निकलती है, उसके ऊपर हम बना देते हैं ऐसा मंदिर, ताकि कोई पर्सनली ये एनर्जी खुद से तो हैंडल नहीं कर सकता। हम वहां पे घर नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक इंसान या एक फैमिली के लिए हैंडल होने वाली चीज नहीं है। तो कंटिन्यूसली जितने आते जाएंगे लोग, दर्शन करते जाएंगे, सभी की लाइफ चेंज होती जाएगी। उतनी सारी एनर्जी है। तो अब आप रियलाइज कर रहे हैं कि मदर अर्थ की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे बहुत अच्छी एनर्जीज होती है, कहीं पे बहुत ही बुरी एनर्जीज होती है। जैसे हमने टेम्पल बनाया, वैसे ही स्मशान बनता है, वैसे ही ऐसे जगह बनती है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज फलित भी होती है और डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। हमने ये भी सुना है कि ये घर में किसी का भला नहीं हो रहा, ये घर में जब से आए तब से हमारा लाइफ आगे बढ़ गया। तो ऐसे कितने सारे हमें एक्सपीरियंसेस शेयर करने को मिलते हैं, या हमें शेयर होते हैं, हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं लोगों से कि ये सब चीजें हो रही हैं। सो इसका मतलब क्या? और इन सभी बातों से मेरे घर का मतलब क्या, या मेरा मतलब क्या? तो हम सीधी-सीधी बात करेंगे। हम अगर आप अपने-अपने घर चेक कर लीजिए। अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में है, फोर्थ फ्लोर पे है, तो जैसे-जैसे आपका घर ऊपर-ऊपर जाता जाएगा, अर्थ चैनल्स, अर्थ की जो एनर्जीज़ हैं, वो आपके ऊपर धीरे-धीरे कम प्रभाव करेगी। और स्काई की चैनल्स, स्काई की एनर्जी आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव करेगी। सो 8th फ्लोर से ऊपर की एनर्जीज में ज्यादातर अर्थ एनर्जीज, मतलब अर्थ के से जुड़ी हुई एनर्जीज लागू नहीं पड़ती है। 8th 9th 10th फ्लोर्स ऊपर ऊपर जाएंगे तो स्काई चैनल्स जो है वो उस ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो जाते हैं। सो इस तरह से हमें रियलाइज होता है कि वास्तु में सिर्फ डायरेक्शंस काम नहीं करते, और चैनल्स एंड स्काई चैनल्स भी होते हैं। अगर मान लेते हैं मदर अर्थ के अंदर जो चैनल्स हैं वो क्लेश हैं, उनमें क्लेश है, तो जितने भी जैसे आजकल हम फ्लैट्स में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर से वो एनर्जी ऊपर रेडिएट होती है। पिलर्स जो होते हैं, जैसे हमारा पूरा स्ट्रक्चर पिलर्स पे ही टिका होता है, तो अगर पिलर पे है और वो पिलर से ऊपर ऊपर एनर्जी जा रही है, आपको ये पता ही है पिलर्स के अंदर आयन होता है, लोखंड होता है ना? तो लोखंड इज कंडक्टिव, तो वो एनर्जी लोहे से सीधा ऊपर 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 जाती है, और वहां से ही अगर बेडरूम पड़ता है, अगर किचन पड़ता है, अगर और कोई ऐसा डायरेक्शन साउथ वेस्ट पड़ता है, तो उनके घर में कंटिन्यूअसली क्लेश चालू ही रहता है। सिर्फ रिलेशनशिप मतलब जनरलाइज, अगर बाप और बेटा रहते हैं तो उनके बीच में क्लेश, हस्बैंड वाइफ तो उनके बीच में क्लेश, मम्मी और पापा मतलब बच्चों के साथ क्लेश, कंटिन्यूअसली ये वहां से नेगेटिव एनर्जी बोलिए या क्लेश वाली एनर्जी, हाँ, जिसे ऑटोमेटिकली क्लेश होता है, वो एनर्जी रेडिएट होती है। और हम कितना भी चाहे, कितना भी वास्तु का वास्तु करवा ले, वो एनर्जी हम पे हावी होती ही है। तो इसका मतलब क्या, और हम करेंगे क्या? सॉल्यूशन में 100% दूंगी आप लोगों को, बट हम धीरे धीरे वास्तु के जितने भी रेमेडीज हैं उनकी तरफ जाते हैं। सब रेमेडीज आर कि भाई हम थोड़ा सा जो हमारी जमीन है या हमारा फ्लोरिंग है उसमें थोड़ा सा खड्डा कर लेते हैं और वहां पर चांदी डालते हैं, कॉपर वायर डालते हैं, फिर पर्ल्स जो मोती होते हैं वो डालते हैं, फिर शंख वो भी डालते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वास्तु कंसल्टेंट, वो क्या आपको वो फ्लोरिंग में रखवा रहा है। फिर दूसरा है, आपने सुना होगा कि येलो लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन जो हमारे फ्लोर के ऊपर ही ड्राइंग से या मार्किंग करते हैं, और उस तरह से भी कई लोग घर का वास्तु करवाते हैं। तीसरा है जो पिरामिडल वास्तु होता है, तो पिरामिड से भी आपके घर में वास्तु जरूर से होता है। और उसके बाद कई लोग बहुत सारी चीजें ऑफिशियली, कई बार बाथरूम टॉयलेट ये सब शिफ्ट करवा लेते हैं, किचन बेडरूम ये शिफ्ट करवा लेते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लेते हैं। पर यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो अगर आपकी बाथरूम जो टॉयलेट बाथरूम होता है उसकी जगह किचन डाल दिया, पर आपके ऊपर तो टॉयलेट बाथरूम है, आपके
नीचे तो टॉयलेट बाथरूम है, उसी की तो एनर्जी खत्म कर लेगी आप। उसमें आप मंदिर भी रखो या किचन रखो, इट डजंट मैटर। आपके ऊपर वो टॉयलेट बाथरूम है, आपके नीचे टॉयलेट बाथरूम है। सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ये सब चीजें आप समझ लीजिएगा बिफोर यू टेक द राइट डिसीजन कि क्या ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब जो भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऊपर मेरे टॉयलेट है, नीचे मेरे टॉयलेट है, मैं यहाँ पे मंदिर, कभी कभी ब्रह्मस्थल में टॉयलेट होता है। आप बॉम्बे की घरों में जाएंगे ना, तो ब्रह्मस्थल में ही टॉयलेट होता है, जहाँ पे हमारा भगवान का स्थान होता है, बट वहां पर टॉयलेट होता है। तो कई लोग बोलते हैं हम ऊपर से कटवा देते हैं, नीचे से कटवा दिए, यहाँ पे हम मंदिर बना देंगे। बट ये सही नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। आप सिर्फ पैसा खर्चा करेंगे। सो ये सब बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस करते हैं। एंड देन इवेंचुअली, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनका इफेक्ट नहीं है, मैं ये कहती हूँ कि सभी का इफेक्ट होता है, बट उसकी जो लॉन्जिटिविटी होती है, वो कितने समय तक आपको इफेक्ट देता रहेगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा फेवरेट अगर आप पूछे तो मैं पिरामिडल वास्तु से इज माय बेस्ट बेट, क्योंकि वो जो है पिरामिडल वास्तु, वो बहुत ही लंबा समय तक आपके घर का ध्यान रखता है, प्रोटेक्शन है, पर उसके बहुत ही डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग्स हैं। ये भी आपको समझने की जरूरत है। सही इंसान से पिरामिड वास्तु करवाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी उसके प्रोग्राम करेगा, वो खुद एक सिद्ध आत्मा होना चाहिए, एक सिद्ध इंसान होना चाहिए। थैंक यू।